हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खान सर का प्रैक्टिस सेट में आज सेट 2 कराने वाला हूं और इससे पहले हमने सेट 1 भी करा चुका हूं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आरबीडी पब्लिकेशन से खान सर का ये जो प्रकाशित होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है। इसमें आज हम लोग सेट 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बालाकोट, कालीबंगा, अटलोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो रोम हो जाएगा आंसर। रोम आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में। इसका एक दोस्तों ट्रिक है, रावय पाकू, जहाँ जहाँ बौद्ध संगीति होती है। पहला राजगिरी और दूसरा जैसे वैशाली, पास से पाटलिपुत्र, कुछ से कुंडलवन कश्मीर। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कमीशन में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। किसे? साइमन कमीशन को। श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग ही शामिल थे, अंग्रेज लोग ही शामिल थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। 5 का सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किसे किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का लिखा था राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? किसे लागू नहीं किया गया था? 7 का 1 हो जाएगा, दासों का अंत है। दास का यानी कि अंत नहीं किया गया था। अदरवाइज ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, ये सब धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सब किया था। एक ये दास्ता का अंत नहीं किया था। यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? यहाँ नहीं पूछ रहा है, धूरी राष्ट्र का गुट का सदस्य नहीं था। तो चीन नहीं था। 8 का सी, चीन नहीं था। अदरवाइज आपको जापान, जर्मनी और इटली धूरी राष्ट्र का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो इसमें विवेकानंद ने भाग लिया था। 1893 में विवेकानंद धर्म संसद में भाग लिया था अमेरिका के, वहाँ जाकर के, जिससे वहाँ पर उन्होंने जो अपना भाषण देना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से भी संबोधित किया गया था। तो विवेकानंद हो जाएगा इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? किसको? तो एच.सी. मुखर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, खालिस्तान को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारत के संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 के बाद 12, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? कहाँ के संविधान द्वारा प्रभावित है ये? भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित करने की प्रक्रिया, तो अमेरिका हो जाएगा इसका राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो धार्मिक अधिकार इज द राइट आंसर। धार्मिक अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। अदरवाइज विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायतों को सहायता करना, मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार, ये सबको शामिल किया गया है, लेकिन धार्मिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भौगोलिक अधिकार नहीं है? 14 का हो जाएगा बी, काम करने का अधिकार, भौगोलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 16 का डी 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ये मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री थी मीरा कुमार। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो ये 61वें संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 61वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी कि स्पिन की दिशा क्या है? यानी कि कौन दिशा से कौन दिशा की ओर घूर्णन करता है? तो 20 का हो जाएगा बी, पश्चिम से पूरब की ओर करता है, पश्चिम से पूरब की ओर। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। किसकी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत जो है इसी के कारण नष्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका हो जाएगा डी 8 डिग्री 4 मिनट एन अक्षांश है, नॉर्थ यानी कि, ठीक है, 8 डिग्री 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपको सी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। ये 3 राज्य आपको कृष्णा नदी विवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो 29 का हो जाएगा फसल प्रत्यावर्तन, फसल प्रत्यावर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है कह रहा है, इन सबों में से पूछ रहा है। तो 30 का हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? 32 का सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ये दोनों हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क के उत्तर प्रदेश, कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। 34 का हो जाएगा ए, एवेनेजर हावर्ड, ठीक है, एवेनेजर हावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? यानी कि प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाता है? 35 का सी हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो नौचंदी मेला। क्या, किस नाम से? नौचंदी मेला के नाम से उसे जानते हैं। यूपी के मेरठ में ये होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की? 37 का बी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? पोषक तत्वों का वहन करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका अगला ऑप्शन इधर है, इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। क्या हो जाएगा? संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी खालिस्तान ऊतक को कहा जाता है। संवहनी इस ऊतक को क्या कहा जाता है? 39 का सी हो जाएगा जाइलम।
तो जाइलम यहाँ कह रहा है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, ठीक ना, उसी को तो पौधे और में पोषक तत्व और पानी जो चढ़ता है वो जाइलम वेदी के द्वारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अमाशय के द्वारा। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क की किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क जो होता है आपको, वृक्क यानी कि किडनी, तो किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन्स से। नेफ्रॉन्स यानी कि वृक्काणु, हिंदी में वृक्काणु, इसको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन कौन सा अंग जो है कि पैदा करता है? 44 का बी हो जाएगा अग्न्याशय, इसको इंग्लिश में हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय इंसुलिन पैदा करता है, और ये कौन सा सेल से? याद रखिएगा आप लोग, बीटा सेल से, बीटा सेल से निकलता है ये इंसुलिन, इसको याद रखेंगे साथ में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स क्या है? एड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग है। क्या है एड्स? घातक मृत्यु रोग है। 45 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, हरित नील हरित शैवाल है, क्या है? नील हरित शैवाल स्वपोषी है, स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा के नाम से किसे और जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। इस लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 48 का इसमें बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अदरवाइज आपको नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको ग्रीन गैस में शामिल है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? ठीक है, सदिश मात्रा के बारे में पूछ रहा है। 49 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रतिबल। प्रतिबल को सदिश मात्रा है। अदरवाइज दबाव, ऊर्जा और कार्य सब आपको अदिश राशि है, अदिश मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? तो 50 का सी हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि जब बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री जो है कि पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। तो ये आपको न्यूटन का कौन सा नियम है? 51 का ए हो जाएगा न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, जब आकाश में पक्षी उड़ रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो 52 गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नहीं, ये सब नहीं होगा आपको। नेक्स्ट आइए इसका ऑप्शन और देखते हैं, ना तो गतिज ऊर्जा ना तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा आपको, इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो उड़ भी रहा है उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल भी उसके साथ होता है, इसलिए गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही शामिल होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देखें क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो पौधा कौन सा गैस जो है कि अवशोषित करता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है, यानी कि लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, सबसे तेज संचरण करेगी, ऑब्वियसली आपको ठोस में सबसे तेज संचरण करेगी। 55 का एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। तो बादल छाए हुए दिन पर, जब बादल छाया हुआ रहेगा तो उस दिन पर आपको सौर जल हीटर पे गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, क्या है? सी इसका आंसर हो जाएगा सीधा राइट। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस पर काम करता है? ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? 58 का 1 हो जाएगा सोडियम। जो आजकल जो सड़कों पर जो रोशनी जो जल रही होती है, जो पीला लैंप जो होता है जिसका पीला लाइट निकलता है, उसमें कौन सी गैस का उस लैंप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे इसे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विस्फोटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन का विस्फोटक के रूप में किया जाता है उपयोग। न्यूक्लियन का मान होता है, तो न्यूक्लियन का मान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय NaCl, यानी कि जल का NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, जलीय NaCl विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। 61 का बी आंसर हो जाएगा क्षारता।
क्या क्षारता आपको उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध हैं त्रिसहसंयोजी नाइट्रोजन गैस के अणु में आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? 64 का डी हो जाएगा, विद्युत तनी तत्व का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में आपको आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है, टंगस्टन नहीं होता है। ये आपको गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं, तो बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से घिरी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में आपको सबसे अधिक जिले हैं कृषि जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2040 तक ये लक्ष्य रखा है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रखा गया है? 70 का हो जाएगा, वीर सावरकर। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है, इसको शॉर्टकट में MBT भी बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं के बारे में पूछ रहा है। इनमें से 3 सहायक नदी है, एक नहीं है, उसी को अब इसमें छांटना है। 72 का बी हो जाएगा, मंजीरा नदी जो है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अदरवाइज आपको घाट प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा नदी सहायक नदी है, मंजीरा नहीं है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपको नर्मदा नदी से संबंधित है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशा का उदाहरण कौन सा है? इसका हो जाएगा आपको सी, रेयॉन हो जाएगा आपको मानव निर्मित रेशा से संबंधित है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का डी, गेहूँ आपको खरीफ फसल नहीं है, गेहूं आपको रबी में आ जाता है, ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 76 का ए हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? प्रचार प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? सो यह इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, VVI। इसका कांडला बंदरगाह का, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, जिसे हम लोग ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम चेंज करके, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है, ये पोखरण 2, 78 का एक हो जाएगा, पोखरण 2 की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से। 79 क्वेश्चन नंबर है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसको मंजूरी प्रदान किया था 2007 में। NPF को याद रखेंगे, राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान किया गया था? NPF को 2007 में ही किया गया था। 80, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? 80 का हो जाएगा ए, कौटिल्य ने किया था। किसने किया था? कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन हैं, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मेनार्ड कीनेस। 82 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोधी दर्शाने को कहा? 82 का हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर,
किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? 83 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 का 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? 84 का ए हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मानधन योजना जो है उसके द्वारा लाभान्वित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट रमन थे।